मैं ये क्वेश्चंस लाया हूँ अरिथमेटिक सेक्शन के जो IBPS क्लर्क्स 15-24 के 24 अगस्त को और 25 अगस्त को जो भी पेपर हुए थे उन शिफ्ट में से ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं 5 क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि जो 31 अगस्त को पेपर होने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मतलब किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो जो IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम हैं वो 4 शिफ्ट में होते हैं, ठीक है। उन्हीं में से हैं, तो हम अभी सॉल्व करते हैं और पता करते हैं किस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि अ ट्रेन विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर कितनी स्पीड से जा रही है, ठीक है, और वो 16 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करती है। अगर उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड से हम बढ़ा दें तो उसी ट्रेन द्वारा जो पोल है वो कितने देर में पार हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए 72 किलोमीटर जो है उसे हम मीटर पर सेकंड में करेंगे चेंज, तो हम 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 18 से गया 4 बार, 4 की 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, जो कि अभी ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि 16 सेकंड्स से, तो आंसर आएगा 320। ये जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब कि जो ट्रेन की लंबाई है वो 320 मीटर है और इसकी स्पीड में 12 मीटर ऐड कर देंगे तो हमारी स्पीड हो जाएगी 32 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जब हम इतने को डिवाइड करेंगे 320 को, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10 सेकंड्स, ठीक है। तो 10 सेकंड्स में ये उस पोल को क्रॉस कर देगी 32 की स्पीड से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है दो आइटम्स का जो कॉस्ट प्राइस है ए और बी, ये दो आइटम है, इनका जो कॉस्ट प्राइस है CP हम मान लेते हैं 100%, क्योंकि प्रॉफिट जो निकलता है वो हमेशा CP पे निकालते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि एक आइटम जो है ए वो 20% की प्रॉफिट पर बेचा गया, तो इनका SP सेलिंग प्राइस 120 पर बेचा गया, और दूसरा जो है वो 30% के लॉस पर बेचा गया, मतलब 70 पे बेचा गया। तो ये कह रहा है जो इनका डिफरेंस है वो कितना है, 50 है। तो हमें बताना है कि बी का सेलिंग प्राइस कितना है अगर वो 40% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो हम देखिए ये 20% का प्रॉफिट है, 20, ठीक है, और ये 30 का लॉस है। जब -30 20 में से घटाएंगे तो जो नेट आएगा वो -10 आएगा, ठीक है। नेट लॉस जो है वो -10 का है। तो इसमें कह रहा है कि 50 का लॉस हुआ था, ठीक है, तो कितने गुना है, 5 गुना। अब हम देखते हैं कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है 100, वो भी 5 गुना होगा, कितना होगा 500। अब 500 का 40% प्रॉफिट कितना होगा, 500 का सेलिंग प्राइस 40% प्रॉफिट पर बेचेंगे इतने CP को, तो कितना आएगा हमारा 40% मतलब 140%, ठीक है। नीचे 100%, जीरो कटेगा, यहाँ से ये कटेगा एक जीरो, और 14 पंजे कितने होते हैं 70, ठीक है, एक जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 700 आएगा इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर इसका सेलिंग प्राइस 40% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस आएगा ₹700, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days वाइल BC कैन डू इट इन 20/3 days, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज A अलोन विल डू 60% ऑफ द वर्क। तो हम देखिए क्या करते हैं कि A प्लस B प्लस C जो है वो करता है 4 दिन में कंप्लीट, ठीक है, और B प्लस C करते हैं 20/3 डेज में। तो 4 और 20 का एलसीएम लेंगे 20, एलसीएम लेते टाइम पे 3 को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो इनका जो एफिशिएंसी आएगी वो 4, इसकी आएगी 5 एफिशिएंसी, और इसकी आएगी 20 से 20 कट जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 3, ठीक है। देखिए BC इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो 3 इसमें से जब माइनस करेंगे तो A का हमारा एफिशिएंसी निकल आएगा। A का एफिशिएंसी है 2, ठीक है। अब कह रहा है 40%, 20 का 40% कितना होता है, सॉरी 60%, 60% मतलब 60/100 लिखते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 कटेगा और 10 से इसे काटेंगे 2 टाइम्स, तो 2 की 6 में गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 60%, 20 का 60% हो जाएगा 12, 12 को A की एफिशिएंसी से मतलब 2 से जब
काटेंगे तो आएगा हमारा 6 डेज, इसका आंसर हो जाएगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। जो इनका क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बस इसमें स्पीड थोड़ी सी तेज़ चाहिए और इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है, इस वजह से हमें हार्ड लगता है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। इसमें क्या कह रहा है कि धीरज और संजय एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। धीरज चला जाता है 9 महीने बाद छोड़कर, ठीक है, तो उनका रेशियो जो है प्रॉफिट का वो 9:16 है। अब हमें बताना है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है। तो देखिए हम धीरज को और संजय को, ठीक है, ये 9 महीने बाद चला जाता है धीरज छोड़कर, और ये पता नहीं, तो हम ले लेंगे 9-12 मतलब 12 महीने, ये 9 महीने, ठीक है। जो भी कटता है इसे काट देते हैं, ये 3 से कटेगा और ये 3 से कटेगा 4 बार, ठीक है, तो 3:4 रेशियो आ गया इनका। अब ये कह रहा है प्रॉफिट का रेशियो जो है वो है 9:16, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो टाइम से प्रॉफिट को जब डिवाइड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाता है। जैसे 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 4 से इसे करेंगे तो 4 आएगा, यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। 3:4 प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, सॉरी इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट तो ये रहा, इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:4 हो जाएगा, यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आप अच्छे से कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसमें क्या कह रहा है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है 2:3 रेशियो में, 10 लीटर मिक्सचर निकाल देते हैं और उसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो रेशियो जो बनता है 1:2 बनता है। अब हमें बताना जो इनिशियल क्वांटिटी थी मिक्सचर की वो कितने लीटर था, ठीक है। अब देखते हैं, मिल्क वाटर का रेशियो 2:3, ठीक है। 10 लीटर मिल्क में से निकाल दिया और 10 लीटर इसमें ऐड कर दिया, तो रेशियो क्या बना हमारा 1:2, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रेशियो 10 लीटर इसमें से मिक्सर निकाला था उसके बाद भी 2:3 ही बचा, फिर उसमें 10 लीटर वाटर ऐड किया, तो इसका मतलब है कि मिल्क को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, तो मिल्क का रेशियो तो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब हम इस वाले को इसके बराबर करेंगे तो उससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये बनेगा 2:4, ठीक है। ये जो रेशियो है वो अभी होना चाहिए था। तो अब ये कह रहा है कि 10 लीटर हमने वाटर ऐड किया पहले से, तो 3 से 4 ही चेंज हुआ है, मिल्क चेंज नहीं हुआ था। 3 से 4 मतलब इसका जो डिफरेंस है वो 1 है, ठीक है, +1। और इसमें कह रहा है 10 लीटर जो इसके बराबर है, 10 लीटर के बराबर है, तो 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या था 2:3 मतलब पहले टोटल था 5 का 10 गुना करेंगे 10 टाइम्स, तो हमारा आ जाएगा आंसर 50 लीटर, ठीक है। ये तो हमारा था 10 लीटर वाटर ऐड करने के बाद, उससे पहले भी 2:3 रेशियो था पर उसमें 10 लीटर मिक्सचर था, तो हम इसमें 10 और ऐड कर देंगे, हो जाएगा 6 लीटर, ठीक है। 60 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस वीडियो को शेयर करिए जिसका पेपर 31 अगस्त को होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे अरिथमेटिक सेक्शन से, जो IBPS सिलेक्शन 2024 31 अगस्त को होने वाला है, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।